अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे करने के लिए हमारे पास डेटाबेस जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है गूगल स्कॉलर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब लिटरेचर सर्वे करना हो किसी भी जर्नल रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड, तो आपने स्टार्ट करना है गूगल स्कॉलर से। अब इस पे सर्च करने के लिए डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हैं आपके पास। एक सिंपल ऑप्शन है कि आप कोई भी कीवर्ड है वो लिख सकते हैं, जैसे इसेंशियल ऑयल कॉम्पोजिशन। तो हमारे पास इस तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट, इसमें तीनों वर्ड्स शामिल हैं, लेकिन दो वर्ड्स शुरू में हैं, एक वर्ड एंड पे है। तो ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यानी चाहते हैं कि ये तीन वर्ड्स इकट्ठे ही हों और इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा डाटा है, तो वो एक्स्ट्रा डाटा से बचने के लिए आप इन्वर्टेड कोमास जो हैं उसको यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये तीनों वर्ड्स यहाँ ऊपर भी इकट्ठे हैं और नीचे भी ये एक साथ आएंगे। जितनी टर्म्स आप देखेंगे उसमें ये तीनों आपके पास इकट्ठे वर्ड्स आएंगे। इस तरह आपका मजीद स्पेसिफाई हो जाएगा डाटा। आप चाहते हैं कि दो चीज़ों पर आपने सर्च करनी थी, लेकिन एक जो है डिफाइंड हो बिल्कुल, और सेकंड टर्म कोई भी है जैसे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगर हम इसके साथ लिखें। अब हमारे पास जो यहाँ हमने सर्च किया उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एसेंशियल ऑयल कॉम्पोजिशन तो साथ इकट्ठा ही आया है, और जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसमें वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, जैसे यहाँ एंटीबैक्टीरियल लिखा है, यहाँ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी लिखा है। ये एक सेकंड तरीका है इसको डिफाइन करने का। तीसरा हमने ये देखना है कि आपको जो सर्च करनी है वो कौन से ईयर में करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट रिसेंट ईयर का हो तो आप यहाँ से 2021 के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि 2017 से 21 के दरमियान हो तो इस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी खास स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर है, जैसे 2010 से 15 तक, तो आप कस्टम रेंज सेलेक्ट करके वहाँ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइप कि आपका कोई जर्नल आर्टिकल है या आपका कोई रिव्यू आर्टिकल है, तो अगर आप रिव्यू आर्टिकल सिर्फ चाहते हैं निकालना तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें फिर रिव्यू आर्टिकल्स आएंगे। इनमें से वो आर्टिकल्स तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएंगे जिनके आगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट लिखा नजर आ रहा है। तो जिनके आगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट नहीं लिखा नजर आ रहा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो इंटरनेट लिंक है उसके थ्रू, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उस वक्त आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अगर आप घर पे हैं, आपके पास अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ पीडीएफ वाले वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तीसरा इसके बाद जो तरीका है वो है सिंपल गूगल के ऊपर, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर्स होते हैं वो हमें गूगल स्कॉलर के ऊपर नहीं मिलते, तो हमें सिंपल गूगल के ऊपर वो सर्च करनी पड़ती है। तो हम यहाँ टाइप करके निकाल सकते हैं। तो सिंपल गूगल में हमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं जो कि गूगल स्कॉलर के अंदर हमें नहीं मिलते। गूगल स्कॉलर के अंदर आर्टिकल्स आने में कोई 4 से 5 दिन अमूमन लग जाते हैं, जबकि जो मोस्ट रिसेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको गूगल के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर भी मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, जैसे साइंस डायरेक्ट की है, एल्सवेयर के ऊपर आपको मिल सकते हैं, स्प्रिंगर के ऊपर आपको उनके डेटाबेस के अंदर जाके मिल सकते हैं, पबकेम है। तो इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइफाइंडर डेटाबेस भी है, जिसके अंदर तकरीबन हर तरह का हमें आर्टिकल जो गूगल स्कॉलर पर भी बाज़ औक़ात नहीं मिलता वो उसके अंदर से मिल जाता है। लेकिन साइफाइंडर एक महंगी डेटाबेस है, तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के पास इसका लिंक मौजूद नहीं होता, तो इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो गूगल स्कॉलर है। इसके अलावा जो हमने एक देखना है पॉइंट वो ये है कि बाज़ आर्टिकल्स जो हैं आपके फर्स्ट पेज के ऊपर आपको नहीं मिलते, तो आपने यहाँ पर पेज नंबर 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट पेजेस के ऊपर भी उनको फाइंड करना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली विद इन द फर्स्ट 5 पेजेस आपको आपके रिक्वायर्ड आर्टिकल्स मिल जाया करते हैं। हार्डली ही कभी ऐसा होता है कि इसके बाद आर्टिकल किसी और पेज के ऊपर